दुश्मन था चमीरा, पाकिस्तान के लिए जहरीला खीरा साबित हुए। आखिरी ओवर में 10 रन डिफेंड करना, 4 विकेट ले उड़ना, पाकिस्तान के हाथों से जीत छीनना और श्रीलंका को फाइनल में क्वालिफाई कराना, इस सब के इस पूरी कहानी के एक ही हीरो हैं, वो है दुश्मन था चमीरा। आखिरी ओवर में सिर्फ 3 रन खर्चे, पाकिस्तान को 6 रन से हराकर श्रीलंका ने ट्राई सीरीज के फाइनल में क्वालिफाई कर लिया और फिर जिम्बाब्वे को टाटा बाय बाय कर दिया, बोरिया बिस्तरा उनका बांध दिया इस ट्राई सीरीज से। और पाकिस्तान और श्रीलंका एक दफा फिर टकराएंगे अब ट्राई सीरीज के फाइनल में हफ्ते वाले दिन यानी 29 नवंबर को रावलपिंडी के मैदान पर। इस सारे मुकाबले की कर लेते हैं चर्चा। सलमान अली आगा 63 रन बनाते हैं 44 गेंदों पर, लेकिन मुकाबला हार जाते हैं। लूजिंग कॉज में 50 बनाना, पहली बात इस पे मैं ये कहूंगा कि बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी नॉक थी, क्वालिटी इनिंग्स थी, बहुत अच्छा खेले वो, क्योंकि एक समय पाकिस्तान के 43 रन पर 4 खिलाड़ी आउट हो गए थे 6 ओवर्स में। अब वहां से पाकिस्तान की उम्मीदें बिल्कुल दम तोड़ गई थी, क्योंकि बाबर आजम फिर नाकाम हो जाते हैं, फखर जमान कुछ कर नहीं पाते, साइम अयूब अच्छे दिखते पर जल्दी आउट हो जाते हैं, साहिबजादा फरहान भी जल्दी आउट हो जाते हैं। वहां से सलमान अली आगा आते हैं और इस मुकाबले में जान डालते हैं। तो इस मुकाबले के वो हीरो हैं, अच्छा खेले, ये सच है। लेकिन यह भी सच है कि अगर इस तरह की इनिंग्स बाबर आजम खेल जाते एक लूजिंग कॉज में, तो लोग क्या कहते, क्या लोग उनको क्रिटिसाइज ना करते? इस पर मैं कुछ नहीं कहूंगा, आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि बाबर आजम अगर इस तरह की इनिंग्स खेलते तो क्या ये जो पंडित बैठे हुए हैं नाम नेहात, जो जर्नलिस्ट हैं, जो डिग्री के बगैर वीडियोस पे आ जाते हैं, जिन्होंने मीडिया में कुछ काम नहीं किया होता, क्या वो लोग ये ना कहते कि भाई बाबर आजम की गलती है, ये T20 का प्लेयर नहीं है? आप बताइएगा। और हर हम चर्चा करेंगे इस मुकाबले की। अब बाबर आजम फेल हुए उस पर भी बात करेंगे, रन नहीं बन रहे। सबसे ज्यादा डक्स पाकिस्तान के लिए T20 क्रिकेट में साइम अयूब ने बनाए 10, बाबर आजम ने भी 10 और उसके अलावा उमर अकमल ने भी 10, यानी एक दफा अगर और सिफर पर आउट हो जाते हैं तो फिर वो रिकॉर्ड भी बाबर आजम के हिस्से में ही आएगा। उसके अलावा मोहम्मद नवाज की बात करेंगे, साइम अयूब की बात करेंगे, साहिबजादा फरहान की बात करेंगे। मतलब आज जो चीरफाड़ होगा ना, क्योंकि जिम्बाब्वे से आप जीते, उसके बाद आप श्रीलंका से पहले मुकाबला जीते थे, लेकिन श्रीलंका से एक मुकाबला हारे हैं और ये आपके लिए वेकअप कॉल है, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप सामने है। बहुत कुछ है बात करने को। वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे और कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आप मुझे कहां से देख रहे हैं। अच्छा जी, सबसे पहले आगाज कर लेते हैं इस मुकाबले का। सिक्का उछलता है, पाकिस्तान टॉस जीतता है और गेंदबाजी के लिए जाता है। उस्मान तारिक को आप ड्रॉप कर देते हैं। उस्मान तारिक को आप ड्रॉप कर देते हैं, एक ऐसा खिलाड़ी जिसने पिछले मुकाबले में हैट्रिक ली। अगर आप अपनी बेंच स्ट्रेंथ टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, मान ली आपकी बात कि आप अपनी टीम की ताकत जो है वो चेक कर रहे हैं T20 वर्ल्ड कप से पहले, पर उस्मान तारिक को मैचेस कितने मिले? 3 से 4 मैचेस अब तक आपने उनको ओवरऑल दिए, और 3 से 4 मैचेस देकर आप एक खिलाड़ी को टेस्ट एंड राइड करना चाह रहे हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट में तो इवन वो 2 या 3 मुकाबले खेले हैं, तो फिर आप उस खिलाड़ी को क्यों टेस्ट नहीं कर रहे, जो आपका एक तुर्प का पत्ता साबित हो सकता है, या फिर वो आपके प्लान में नहीं है T20 वर्ल्ड कप के लिए, क्योंकि आपने शादाब खान को किसी तरह टीम में इंजर्ड करना है? इसका जवाब दीजिएगा। और दूसरी चीज ये है कि पाकिस्तान की जो ताकत है, हमेशा से जो पाकिस्तान की ताकत रही है वो गेंदबाजी रही है, पर आज गेंदबाजों को थोड़ी मार पड़ी। पिंडी के मैदान पर 185 चेजेबल जरूर था, लेकिन कहीं ना कहीं गेंदबाज थोड़े महंगे साबित हुए और सिर्फ 4 विकेट ले पाए, जो मेरे लिए एक अच्छी चीज है। मैं बताता हूं आपको क्यों। दूसरी जो पाकिस्तान की ताकत है वो पाकिस्तान का टॉप ऑर्डर है, यानी ओपनर्स रन बनाए, नंबर 3 तक बल्लेबाज रन बनाए तो ठीक है, पाकिस्तान जीत जाता है। आज वो भी नहीं हुआ, वो भी अच्छी चीज है, क्योंकि पाकिस्तान की सबसे कमजोर कड़ी थी मिडिल ऑर्डर, लेकिन आज मिडिल ऑर्डर ने रन बनाए, और जब मिडिल में रन बनाएंगे तो आप वो जो तैयारी कर रहे हैं T20 वर्ल्ड कप के लिए, उसके तनाजुर में ये सबसे अच्छी चीज है। आई होप कि आपको बात मेरी समझ आ गई होगी। उसमें उस्मान खान की बात करेंगे, उसमें सलमान अली आगा की बात करेंगे, उसमें मोहम्मद नवाज की बात करेंगे। आगाज करते हैं उस्मान खान से। एक्चुअली सलमान अली आगा की बहुत लोग बात कर रहे हैं, तो हम वो करते हैं जो लोग नहीं करते। उस्मान खान 22 गेंदों पर 33 रन उस मौके पर बनाए जहां पर स्पिनर्स डोमिनेट कर रहे थे। वहां पर जब आकर वो रन्स बनाते हैं, अच्छे कंट्रोल में दिखते हैं, और फिर इस तरह के रन्स बनाते हैं जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के काम आते हैं। समटाइम्स आप 50 बनाते हैं, 100 बनाते हैं, वो टीम के काम नहीं आते, तो फिर उनकी कोई अहमियत नहीं रहती। तो उस्मान खान ने एक अच्छी वहां पर इनिंग्स खेली, और T20 वर्ल्ड कप में मुझे पर्सनली लगता है, क्योंकि श्रीलंका में वर्ल्ड कप है, स्पिन कंडीशन से, और पाकिस्तान में सिर्फ 2 खिलाड़ी हैं जो स्पिन को अच्छा खेलते हैं। एक है उस्मान खान और दूसरे हुसैन तलत। हुसैन तलत की टीम में जगह बन नहीं रही, तो उस्मान खान को लेकर जरूर जाइएगा। कहीं ना कहीं बात चल रही है कि उस्मान खान अगर मजीद फेल होते हैं तो शायद रिजवान को लाया जाए, और उस पर क्या होगा वो सुबह की वीडियो में बता चुका हूं, वो देखिएगा। उसके अलावा बात करते हैं सलमान अली आगा की। बहुत बातें थी आगा जी पर, क्योंकि रन नहीं बना रहे। T20 में स्ट्राइक रेट 120 का है, तो मतलब 120 का स्ट्राइक रेट, आप उसको कप्तान बना देते। बाबर आजम का 130 का है, आप कहते हैं उनकी टीम में जगह नहीं बनती। मतलब ये
टू नेशन थ्योरी हो गई, वो दो कौमी नजरिए वाली बात हो गई। लेकिन आज सलमान अली आगा ने अपने ट्रोलर्स को, अपने क्रिटिक्स को जवाब दिया अपने बल्ले से। देखिए, जब आप मुंह से बोलते हैं तो सिर्फ कुछ लोग सुनते हैं, लेकिन जब बल्ला बोलता है तो सबको सुनना पड़ता है। पाकिस्तान मुश्किलात में था, दिक्कतों में था। जब आप 40 के आसपास 4 खिलाड़ी आउट हो जाते हैं तो फिर 185 चेस करना मुश्किल रहता है। लेकिन आज चेस किया नहीं है, एट दी एंड थोड़ा सा पीछे रह गए, लेकिन खूब लड़ाई लड़ी है, बका की जंग लड़ी है सलमान अली आगा ने। बड़े शॉट्स भी खेले, सिंगल डबल्स भी करते रहे, गैप्स में खेलते रहे, एक अच्छी इनिंग्स, और बिजी नजर आए विकेट पर, ये अच्छी चीज। और उनके कॉन्फिडेंस के लिए ये रन्स बहुत अहमियत के हामिल है। और उसके साथ साथ मोहम्मद नवाज क्या खिलाड़ी, आई मीन सेहत कार्ड बनवा दीजिए बंदे का, आधार कार्ड बनवा दीजिए। और मैं कहता हूं कि और भी अगर कोई सहूलत है ना पाकिस्तान में फ्री, तो इस खिलाड़ी को दे दी जाए, क्योंकि बल्लेबाजी लाजवाब करते हैं। 130-40 के स्ट्राइक रेट से हर रोज खेलते हैं, 20-30 रन बनाते हैं। T20 क्रिकेट में 6-7वें नंबर पर बहुत रन होते हैं ये। और फिर बीच में जब आते हैं तो विकेट लेते हैं, नए गेंद के साथ भी गेंदबाजी करते हैं, मिडिल ओवर्स में आकर ब्रेक थ्रू भी दिलाते हैं। बंदा एकदम सपाट, और पाकिस्तान के वर्ल्ड कप के लिए जो श्रीलंका में है बहुत बड़ा रोल निभाएंगे। शादाब जब वापस आ जाएंगे तो मतलब दुविधा में पड़ जाएंगे, क्योंकि नवाज को तो खिलाना पड़ेगा। शादाब को आप लाकर नवाज को ड्रॉप कर नहीं सकते। उस्मान तारिक के बारे में अभी आप सोच रहे हैं, इब्रार ऑटोमेटिक चॉइस है, तो फिर क्या वहां पाकिस्तान 5-5 ऑलराउंडर्स के साथ जाएगा? साइम अय्यूब भी होंगे, शादाब भी होंगे, नवाज भी होंगे, सलमान अली आगा भी होंगे, मतलब फहीम अशरफ भी तो ऑलरेडी टीम में है, तो किस किस को खिलाएंगे? अब बात कर लेते हैं आपके पाकिस्तान हारा क्यों। पाकिस्तान हारा इसलिए कि पाकिस्तान नर्व्स पर कंट्रोल नहीं कर पाया, और सिर्फ 6 गेंदों पर 7 रन बनाए फहीम अशरफ ने। उन 6 गेंदों पर कम से कम 10 रन बनने चाहिए थे, कम से कम 10-12 रन वो बना देते तो पाकिस्तान मुकाबला जीत जाता, क्योंकि 20 से ऊपर 2 ओवर्स में रन चाहिए थे, एक ओवर में आप 10-12 रन रहते, आखिरी ओवर में सिर्फ 10 रन चाहिए थे। पर चमीरा के यार्कर्स का जवाब नहीं था आपके पास। फहीम अशरफ ने एक अच्छा शॉट खेला, पर प्रॉपर टाइम नहीं कर पाए, ताकत नहीं थी शॉट के पीछे, बाउंड्री पे कैच आउट हो गए। और एक वो क्या कहते हैं, सलमान अली आगा के पैड पे गेंद लग जाती है, वहां पे शायद सिंगल बन जाता, लेकिन अंपायर ने आउट दे दिया। तो कानून के मुताबिक जब अंपायर आउट देता है तो गेंद हो जाती है डेड। तो फिर उसके बाद जो है ना, वो क्या कहते हैं, वो रन काउंट नहीं हुआ, लेकिन शायद उससे इतना फर्क पड़ना ही नहीं था। पाकिस्तान को आखिरी ओवर में एक बाउंड्री चाहिए थी, वो नहीं मिली। तो यहां पर एक दफा फिर सवाल आता है कि फिनिशर कौन है आपका? मैं बारहा कहता हूं कि नवाज अच्छा खेलते हैं, फहीम अशरफ अच्छा खेलते हैं, बट दे कांट बी यूर फिनिशर्स। फिनिशर के लिए आपको अब्दुल समद, इवन हसन नवाज तो खैर मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज हैं, इन्होंने उनको फिनिशर बना दिया, या फिर खुशदिल शाह, या फिर कोई ऐसा बल्लेबाज तलाश करना पड़ेगा। इवन मास सदाकत को अगर इस रोल में आप खिलाएं, वो भी ओपनिंग और टॉप ऑर्डर में ही बल्लेबाजी करते हैं, सच ये भी है। लेकिन कहने का यह मतलब है कि आपको 6-7 नंबर पर एक फिनिशर, प्रॉपर बैट्समैन चाहिए। ये आधे तीतर आधे बटेर फहीम अशरफ कहीं और डिलीवर कर लेंगे, आई लाइक दैट का, अच्छे खिलाड़ी हैं। नवाज भी कहीं ना कहीं डिलीवर कर लेंगे, पर हर दूसरे मुकाबले में आपको जो डिलीवर करके देगा 6-7वें नंबर पर, अगर आपको 10 रन आखिरी ओवर में चाहिए, तो वहां पर आपको एक प्रॉपर बैट्समैन चाहिए। ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम को क्यों चीज ये समझ नहीं आ रही, मुझे नहीं पता। आधे तीतर आधे बटेर, हर बार मैं कहता हूं कि ऑलराउंडर कल्चर ये तबाह कर देगा। 1 या 2 ऑलराउंडर बहुत हैं, ये 4-4 5-5 ऑलराउंडर्स नहीं चलेगा इनसे काम।